हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंटेलियो। इस चैनल पे हमने एक सीरीज़ शुरू की है क्लास 11th बायोलॉजी की, जिसमें हम सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जो कि है एनिमल किंगडम। और कोशिश रहेगी कि ये जो जितने भी फाइलम हैं इस चैप्टर में, उनको मैं आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझा पाऊँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल सी ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर और फॉर्म डिफरेंट हैं। As over a million species of animals have been described till now। अब तक क्या है, एनिमल्स की मिलियंस से ज़्यादा स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है जो नई स्पीसीज मिल रही है उनको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने का। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का क्या बेस है, क्राइटेरिया क्या है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो डिफरेंट एनिमल्स हमें मिले जिनकी स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंसेस है, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproductive system। मतलब जो अब तक एनिमल्स मिले हैं उनमें कुछ तो फंडामेंटल फीचर्स है जो कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, वो है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स का अरेंजमेंट क्या है, एनिमल मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सीलोम कैसा है उसका, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कैसा पैटर्न मिलता है। दीज फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। इन्हीं फीचर्स को हम एनिमल की क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। अब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। मतलब एनिमेलिया किंगडम में जितने भी मेंबर है वो सब मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। और सब मल्टी सेलुलर है लेकिन सब के सब एक जैसा पैटर्न शो नहीं करते हैं सेल्स का। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। जो स्पंज है उसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो लूजली कनेक्टेड है सेल्स एक दूसरे से। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या दिखाते हैं कि उनके अंदर है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर अमंग द सेल्स। और इन्हीं में सारी एक्टिविटी होती है सेल्स की। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो सिलेंट्रेट फाइलम होता है उसमें सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। यहाँ पे क्या है कि जो सेल्स है वो एक जैसा फंक्शन करती है अरेंज होके और बना लेती है टिश्यू। हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जो हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मिलता है ऑर्गन लेवल, और ये शो करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज और दूसरे हायर फाइला, जिनमें टिश्यू जो है ग्रुप बना के फॉर्म करते हैं ऑर्गन का। मतलब टिश्यू ग्रुप होके वो सारे एक जैसे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। और हर ऑर्गन का एक स्पेशल फंक्शन होता है।
In animals like annelids, arthropods, mollusca, echinoderms and chordates, organs have associate form functional system. कुछ एनिमल्स जैसे एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म और कोर्डेट फाइलम में क्या है कि ऑर्गन जो है वो एसोसिएट होकर फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं. ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. और हर जो सिस्टम है उसका एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है. दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसी पैटर्न को बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़. जो ऑर्गन सिस्टम है वो डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus and is hence called incomplete. एग्जाम्पल है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के डाइजेस्टिव सिस्टम का है. इसमें बोला गया है कि इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिंगल ओपनिंग मिलती है माउथ और एनस दोनों के लिए. इसीलिए बोला गया है कि इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. A complete digestive system has two openings, mouth and anus. जो complete digestive system होता है उसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप. ऐसे ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो तरह का होता है. ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट. जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड जो है वो पम्प्ड होता है हार्ट से और पहुंचता है साइनस या स्पेस में जहाँ पे टिश्यू और सेल्स होते हैं. और फिर वहाँ से जो टिश्यू और सेल्स के अंदर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से पंप कर दिया जाता है हार्ट को. क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी. जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड जो है वो हार्ट से पंप किया जाता है आर्टरी के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ में. और आर्टरी से ब्लड जाता है आर्टियोल्स में, वहाँ से पहुँचता है कैपिलरी में. और कैपिलरी जो वो है वो कनेक्ट होती है टिश्यू से और कैपिलरी टिश्यू को देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और टिश्यू का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंस के थ्रू वापस से हार्ट में पंप कर दिया जाता है. जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कैपिलरी एब्सेंट होती है. इसमें जो हार्ट है हार्ट से ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके आती है. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है साइनस में, यहाँ पे टिश्यू और सेल्स मिलते हैं और यहीं से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टिश्यूज़ का वो वापस से हार्ट में पंप कर दिया जाता है. जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कैपिलरी प्रेजेंट होती है. ब्लड नेवर मिक्स विद टिश्यू. जो ब्लड है वो टिश्यू में मिक्स नहीं होता है. हार्ट से आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, आर्टियोल्स में पहुंचती है, फिर वहाँ से कैपिलरीज में. और कैपिलरी जो है वो टिश्यू के कनेक्शन में होती है, कनेक्टेड होती है टिश्यू से. यहीं से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को भेज दिया जाता है और टिश्यू में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेंस में चला जाता है और वेंस इसको वापस से हार्ट में लेके जाती है. सिमेट्री का मतलब है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कट इनटू इक्वल पार्ट. मतलब बॉडी को अगर हम कट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट में कट होती है, डिवाइड होती है या नहीं. एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. एनिमल्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सिमेट्री के बेस पे. स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स. जो स्पंज होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल्स होते हैं और इसमें किसी भी अगर एक्सिस से
सेंट्रल से कट करते हैं तो ये इक्वल हाफ में कट नहीं होते हैं, डिवाइड ही नहीं होते हैं। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। और जो रेडियल सिमेट्री है उसमें सेंटर से किसी भी एक्सिस से अगर हम कट करते हैं बॉडी को तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, इसी को बोला है रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स, डिनोफर्स और इकाइनोडर्म्स। एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। और जो एनिमल्स है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा फाइलम के, इनमें बॉडी को सेंटर से कट करते हैं तो बॉडी जो है वो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड हो जाती है, इसी सिमेट्री को बोला है बाइलेटरल सिमेट्री। इसके एग्जाम्पल दिए हैं। रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हम किसी भी प्लेन से इसको अगर कट करते हैं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल है क्रेब। इसके अगर सेंटर से हम कट लगाते हैं तो बॉडी जो है वो लेफ़्ट और राइट दोनों एक जैसे कट लगाएगी, इसी को बोला है आइडेंटिकल लेफ़्ट और राइट हाफ। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ जर्म लेयर कितनी है। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, an external ectoderm and an internal endoderm are called diploblastic animals. Example coelentrates। इसमें बोला है कि जो एनिमल्स जिनकी सेल्स अरेंज हो जाती है दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, जो बाहर वाली होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोडर्म बोला जाता है। जिन एनिमल्स में ये दो लेयर मिलती है उनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक, और इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट फाइलम। एन अनडिफरेंशिएट लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। एक अनडिफरेंशिएट लेयर होती है मीजोग्लिया जो प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इस डायग्राम में दिया है जो बाहर वाली लेयर है उसको एक्टोडर्म बोला है, जो अंदर वाली है उसको एंडोडर्म बोला है, और इन्हीं के बीच में मिलती है एक अनडिफरेंशिएट लेयर मीजोग्लिया। ये है डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म लेयर पाई जाती है, मतलब 3 लेयर मिलती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब 3, दो मतलब 2 लेयर मिलेगी तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर मिलती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, जिन एनिमल्स में डेवलपिंग एम्ब्रियो में तीन जर्म लेयर मिलती है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मतलब जिन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म पाई जाती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उनको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से लेके कोर्डेट्स तक। सीलोम कैविटी, presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी का मिलना और ना मिलना जरूरी है क्लासिफिकेशन के लिए। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। अगर कोई बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से घिरी रहती है, लाइंड होती है, उसको बोलते हैं सीलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट्स। और जिन एनिमल्स में सीलोम पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सीलोमेट्स। एग्जाम्पल एनिलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी कैविटी जो है मीजोडर्म से घिरी नहीं रहती है। इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट
एज स्केटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो मीजोडर्म है वो स्केटर्ड पाउच फॉर्म में मिलते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। ऐसी बॉडी कैविटी को बोला जाता है स्यूडोसिलोम। एंड द एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स। और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल्स। एग्जाम्पल है इसका एस्केहेलमिन्थीज। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट और कॉल्ड एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थीज। और जिन एनिमल्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको बोलते हैं एसिलोमेट्स एनिमल्स। और इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम। जो जर्म लेयर होती है उसको समझेंगे। ये हो गई बॉडी वॉल और बीच में पाई जाती है गट वॉल। उसके बीच में जो जगह है, स्पेस है, उसको बोलते हैं हम कैविटी, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। इसको अगर हम कट करते हैं तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। जो बॉडी वॉल है उसके बाहर में जो जर्म लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोला जाता है। और जो अंदर गट वॉल है, गट वॉल के बाहर जो जर्म लेयर मिलती है उसको एंडोडर्म बोला जाता है। और इनके बीच में, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में नॉन सेलुलर अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। और 2 लेयर मिल रही है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्ट के जर्म लेयर का स्ट्रक्चर है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो स्पेस है, जो लेयर मिलती है, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, बॉडी वॉल और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर मिलती है, थर्ड जर्मिनल लेयर, जिसको बोलते हैं मीजोडर्म। इसीलिए इसमें 3 लेयर मिलती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसलिए इनको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो सीलोम है, सीलोम में इसको बोला था हमने कैविटी, जो बोला था कि आगे पढ़ेंगे कैविटी। गट वॉल के बाहर एंडोडर्म, फिर एंडोडर्म के बाहर मीजोडर्म की लेयर मिलेगी और जो बॉडी वॉल के नीचे भी मीजोडर्म की लेयर मिलती है। इसी को बोलते हैं हम सीलोमेट, सीलोम। सेगमेंटेशन इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू segments with a serial repetition of at least some organs। कुछ एनिमल्स में जो बॉडी है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, और इनमें कुछ ऑर्गन्स का जो है रिपीटिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म का, जिसकी बॉडी ऐसा पैटर्न शो करती है और इसको बोलते हैं हम मेटामेरिक सेगमेंट, और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। नोटोकॉड इज ए मेसोडर्मली derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। नोटोकॉड क्या है, मेसोडर्म लेयर से डेराइव्ड हुई है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे डोर्सल साइड में बनती हैं। एनिमल्स विद नोटोकॉड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। कुछ एनिमल्स है जिनमें नोटोकॉड मिलती हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं कॉर्डेट्स, और कुछ एनिमल्स में ये नहीं मिलती है, उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स। और इनका एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। The broad classification of Animalia based on common fundamental features are mentioned in the preceding section in given 4.4 figure। जो एनिमेलिया क्लासिफिकेशन किया गया है उसका बेस है कुछ फंडामेंटल फीचर्स
जिनको इन्होंने आगे बताया है फिगर 4.4 में। ये है एक फिगर जिसमें है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसमें दिया है एक फीचर्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जाता है पोरीफेरा में। फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन मिलता है वो सिलेंट्रेट से लेके कोर्डेटा तक पाया जाता है। उसके बाद में है सिमेट्री। पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं और रेडियल जो सिमेट्री होती है वो टीनोफर्स और सिलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं। और जो बायलेटरल सिमेट्री है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेट्स तक होता है। फिर है बॉडी कैविटी और सिलोम। एसिलोमेट जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, मतलब इनमें कोई बॉडी कैविटी पाई नहीं जाती। फॉल्स स्यूडोसिलोमेट जो है एस्के हेल्मिन्थेस में है, जिसमें मीजोडर्म जो है स्केटर्ड पाउच फॉर्म में मिलती है। और जो ट्रू सिलोम है, जिनको सिलोमेट्स बोलते हैं, वो फाइलम एनिलिडा से लेके फाइलम कोर्डेट्स तक होते हैं। और फाइलम पोरीफेरा, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। इस फाइलम के मेंबर्स को स्पंज बोला जाता है। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल्स होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल होता है। स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पंज के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील। वाटर जो है वो एक पोर के थ्रू एंटर करता है जिसको बोला है ओस्टिया, और फिर जाता है सेंट्रल कैविटी जिसको बोलते हैं स्पंजोसील। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम। और यहाँ से जो वाटर है ओस्कुलम के थ्रू आउट कर दिया जाता है बॉडी से। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हेल्प करता है फूड गैदरिंग में, जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है गैसेस के लिए, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए और वेस्ट के रिमूवल के लिए हेल्पफुल होता है। क्योनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल। जो स्पंजोसील और कैनाल्स हैं उसके बाहर सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं क्योनोसाइट्स या कोलर सेल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर्स। जो बॉडी है, बॉडी में जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से बनता है, जो क्या काम करता है, बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड हर्मेफ्रोडाइट। इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही एनिमल्स में मिलते हैं, मेल और फीमेल दोनों, इसलिए उनको बोला है हर्मेफ्रोडाइट, या इसको आप बाइसेक्सुअल बोल सकते हो। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल्स। इसीलिए जो एग और स्पर्म है एक ही इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, पहले लार्वा बनता है उसके बाद एडल्ट बनता है। और जो एडल्ट है वो लार्वा से डिफरेंट होता है मॉर्फोलॉजिकली। ये इसके एग्जाम्पल दिए हैं। ये है साइकन, स्पोंजिया और स्पोंजिला। एग्जाम्पल है साइकन, स्काइफा बोलते हैं इसको। और जो स्पोंजिला है फ्रेश वाटर स्पंज है। इसमें बोला था जो पहली लाइन थी कि ये मोस्टली मैराइन होते हैं, बट इसमें ये आपको याद रखना है कि जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर स्पंज है और ये स्पॉन्जिया को बोला जाता है बाथ स्पंज। फाइलम
ciliate and Cnidaria. These are aquatic, mostly marine, sessile or free swimming, radial symmetrical animals. ये एक्वेटिक होंगे, मोस्टली मैराइन, ऑलवेज मैराइन नहीं है, मतलब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। सेसाइल, सेसाइल मतलब जो नॉन मूवेबल होते हैं, एक जगह ही रहते हैं, और फ्री स्विमिंग, और इनमें रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, मतलब सिलेंट्रेट्स में जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, मोस्टली मैराइन होंगे, सेसाइल्स होंगे मतलब नॉन मूवेबल है, और फ्री स्विमिंग करते हैं, और इनमें क्या है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। जो इनका नाम पड़ा है निडेरिया, वो डेराइव्ड हुआ है निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स से, जो क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स, और स्टिंगिंग कैप्सूल को बोला जाता है निमेटोसाइट्स से मिलके बनते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी और टेंटिकल्स पर। निडोब्लास्ट आर फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। जो निडोब्लास्ट है उनका काम क्या है, प्रे को कैप्चर करने का, डिफेंस में ये यूज़ करते हैं इसका। निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। निडेरिया क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, और इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, मतलब इसमें टिश्यू पाए जाते हैं। दिस कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियंस है जैसे कोरल्स जिनमें जो है स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पोलिप एंड मेड्यूसा। निडेरियंस की जो बॉडी है वो दो फॉर्म में पाई जाती है, एक को बोलते हैं पोलिप और दूसरी को बोलते हैं मेड्यूसा। द फॉर्म इज ए सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडेम्शिया। द फॉर्मर मतलब पोलिप इज ए सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। जो पोलिप है वो कैसी है, सेसाइल है, नॉन मूवेबल है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है हाइड्रा में और एडेम्सिया में। वेयर एज लेटर इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया और जेलीफिश। लेटर मतलब जो मेड्यूसा है वो क्या है, अम्ब्रेला शेप है और फ्री स्विमिंग है। इसके एग्जाम्पल है ओरेलिया और जेलीफिश। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन जनरेशन। जिन निडेरिया में दोनों फॉर्म एग्जिबिट होती है उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फ्रॉम द पॉलिप्स सेक्सुअली, और इसका एग्जांपल है ओविलिया। अगर पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बनता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा में अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो फॉर्म होता है पॉलिप्स का। इसका एग्जांपल है ओरेलिया। एग्जांपल है फाइसीलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता है। एडेंशिया सी एनिमोन बोलते हैं इसको। पेनेटुला सी पेन बोला जाता है। गोर्गोनिया सी फैन, और मिएंड्रीना ब्रेन कोरल्स। अब है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो टीनोफर्स है उनको सी वॉलनट और कॉम जेली भी बोला जाता है। ये मैराइन होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। इनकी बॉडी पे जो है 8 कॉम्ब प्लेट मिलती है जिसपे सीलिया पाए जाते हैं।
विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो क्या काम करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, दोनों तरह का डाइजेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी। बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफर्स। इनमें एक प्रॉपर्टी मिलती है बायोल्यूमिनेसेंस की, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, लाइट को एमिट कर सकते हैं अपनी बॉडी से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बाइसेक्सुअल होंगे। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब पहले लार्वा बनेगा फिर लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेंकियाई एंड टीनोप्लेना, ये एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेंकियाई का। इसमें 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। इनकी जो बॉडी है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, इसलिए उनको फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो है मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिनमें ह्यूमन भी हो गया। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो एनिमल्स हैं बाइलेटरली सिमेट्री शो करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर मिलती है, एसिलोमेट होंगे और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल मिलता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म है उसमें हुक और सकर होंगे। हुक से क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, और सकर से जो सक करेंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, इनमें कुछ जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट से अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इनमें स्पेशलाइज्ड सेल मिलती हैं जिनको फ्लेम सेल बोला गया है, जो हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी क्या है, बाइसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा और इनमें कई सारी लार्वा स्टेज मिलेगी। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी, जो प्लेनेरिया है उसमें हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। एग्जाम्पल है टीनिया, जिसको टैफोम भी बोलते हैं, और फैसियोला, लीवर फ्लूक। ये है टैफोम और ये है लीवर फ्लूक। Phylum Aschelminthes, the body of the Aschelminthes is circular in cross section, hence the name roundworms. इनकी जो बॉडी है अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो वो राउंड फॉर्म में मिलती है, सर्कुलर में, इसलिए उनको राउंड वर्म बोला गया है। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में मिल सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, जो है बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और स्यूडोसिलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मस्कुलर फेरिंक्स डेवलप होते हैं। एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी
थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। और एक एक्सक्रीटरी ट्यूब मिलती है जो क्या काम करती है, बॉडी वेस्ट जो होता है उसको बॉडी कैविटी से बाहर भेजती है एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा। सेक्सेस आर सेपरेट, डाइसियस है मतलब अलग अलग एनिमल्स, मेल और फीमेल्स होंगे इसलिए डाइसियस बोला है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, इसमें जो फीमेल होती है वो लंबी होती है मेल्स से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। दोनों तरह का डेवलपमेंट मिलता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। एग्जाम्पल है एस्केरिस, राउंडवॉर्म, बुकेरिया, फिलेरिया वॉर्म और एनक्लोसाइकोस्टोमेटा, हुकवॉर्म बोला जाता है इसको। अब पढ़ते हैं फाइलम एनिलिडा। दे मे बी एक्वेटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होंगे जिनमें मैराइन भी होंगी और फ्रेश वाटर भी। टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंट एंड सिलोमेट एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट पाए जाते हैं मतलब बॉडी जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होती है, और सिलोमेट होते हैं। देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में बटी होती है या मेटामर्स भी बोलते हैं उनको, इसीलिए फाइलम्स का नाम है एनिलिडा। एनिलिडा एक लैटिन वर्ड है एनुलस, जिसका मीनिंग है लिटिल रिंग। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनमें लॉन्गिट्यूड और सर्कुलर मसल मिलती है जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनिलिड लाइक नीरीज पोजेस लेटरल अपेंडिसेस पैरापोडिया। एक्वेटिक एनिलिड है जिसका नाम है नीरीज, उसमें लेटरल अपेंडिसेस मिलते हैं मतलब लेटरल साइड में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं पैरापोडिया। विच हेल्प इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में हेल्प करती हैं इनकी। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जो नेफ्रीडिया है वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो इनका न्यूरल सिस्टम है वो बनता है पेयर्ड गैंग्लिया से। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड, जो नर्व कोड से डबल वेंट्रल नर्व कोड से जो है कनेक्ट होता है। नीरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डाइसियस बट अर्थवॉर्म एंड लीज आर मोनोसियस। जो नीरीज है वो डाइसियस होती है, अर्थवॉर्म और लीज जो है मोनोसियस होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल है नीरीज, फेरेटिमा अर्थवॉर्म एंड हिरोडिना ब्लड सकिंग लीच। बाकी फाइलों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।